एक ऐसा आदमी जिसे गरीबी के कारण टॉयलेट साफ करने तक का काम भी करना पड़ा और वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसे उसे पढ़ने लिखने और चीज़ों को याद करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी और गरीबी के कारण स्कूल की फीस तक नहीं दे पाते थे। एक ऐसा बच्चा जिसके पिता की नौकरी छूट जाने पर उन्हें अपने फैमिली के साथ वो घर छोड़ना पड़ा और एक वैन में अपना जीवन गुजारना पड़ा और उस बच्चे को अपने घर का खर्च चलाने के लिए छोटी सी उम्र में ही नौकरी करनी पड़ी। डेली 10 से 12 घंटे वो काम करता और समय बचने के बाद वो स्कूल जाता और अपनी पढ़ाई पूरी करता। परिवार की इस कंडीशन के कारण उसकी माँ डिप्रेशन का शिकार हो गई और कुछ ही टाइम बाद उनका देहांत भी हो गया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने इतनी मुसीबतों के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने टैलेंट और अपने ऊपर विश्वास रखा। इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उसे आज एक बेहतरीन एक्टर और वन ऑफ द रिचेस्ट कॉमेडियन बना दिया। जी दोस्तों, आप समझ तो गए ही होंगे। आज हम बात कर रहे हैं जिम कैरी की, जो बॉलीवुड की एक फेमस एक्टर और कॉमेडियन हैं। इनकी कहानी जानने के बाद आप भी कभी भी हार नहीं मानेंगे। जिम कैरी एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जो वेंचुरा, डम एंड डम्बर एंड द मास्क जैसी कॉमेडी फिल्मों की वजह से जाना जाता है। जिम कैरी का जन्म 17 जनवरी 1962 को कनाडा के ओंटारियो में हुआ। जिम कैरी बताते हैं कि मेरे पिता एक बेहतरीन कॉमेडियन बन सकते थे। उन्हें एक्टिंग और किसी भी बात को बोलने की टाइमिंग बहुत अच्छे से आती थी और उनको इस बात की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद पर विश्वास नहीं किया और उन्हें लगता था कि ये काम बहुत ही रिस्की है और पता नहीं कब काम मिले और कब ना मिले। इसलिए उन्होंने अपने सपने को छोड़ एक अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनके पिता को इस नौकरी से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो कभी अकाउंटिंग में मन नहीं लगा पाए, क्योंकि अकाउंटिंग उनका इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। इसलिए जिम कैरी कहते हैं कि जिस काम में आपका मन नहीं लगता उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को उस काम में पूरी तरीके से झोंक दें जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है या जिस काम में आपको इंटरेस्ट है। पिता की नौकरी जाने के बाद उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा और दूसरे शहर जाकर घर खर्च के लिए साफ सफाई का काम भी करना पड़ा और उनका पूरा परिवार एक वैन में रहता था। 13 साल की उम्र में जिम कैरी को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा ताकि वो फुल टाइम नौकरी करके अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। जिम कैरी ने जब पहली बार अपना कॉमेडी का स्टेज परफॉर्मेंस किया तो उनको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और वहाँ से लोगों ने उन्हें चिल्ला चिल्लाकर भगा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिम कैरी ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पाने के लिए काम करते रहे। इस फेलियर के बाद जिम कैरी ने हार नहीं मानी और अपनी कमियों पर काम किया और 2 साल बाद फिर उसी कॉमेडी के स्टेज पर लौट कर आए और लोगों को भी इस बार उनकी कॉमेडी काफ़ी पसंद आई। फिर कुछ समय बाद 1987 में जिम कैरी यूएस चले गए। वहाँ उन्होंने अगले 5 साल तक बहुत स्ट्रगल किया। जिम कैरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा वो हर शाम मुलहॉलैंड की पहाड़ी की चोटी पर जाकर पूरे शहर को देखते और ये इमेजिन करते कि सभी डायरेक्टर उनको फिल्म ऑफर कर रहे हैं और दूसरे सभी एक्टर उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। 1988 में एक दिन जिम कैरी ने अपने नाम का एक चेक लिखा जो 10 मिलियन यूएस डॉलर का था, जिसमें 7 साल आगे की उन्होंने डेट डाली और उस चेक को जिम कैरी ने अपने पर्स में रखा और उसे डेली देखते। उस चेक को देखकर वो और भी काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता और उनको अपना टारगेट अचीव करने के लिए वो चेक उनको और ज़्यादा मोटिवेट करता। और फिर ठीक 7 साल बाद यानी 1995 में उनकी फिल्म डम एंड डम्बर के लिए उन्हें 10 मिलियन यूएस डॉलर का चेक दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि ये चेक आपने क्यों लिखा था तो उन्होंने ये कहा कि वो हमेशा से ही इमेजिन करते थे कि वो एक सफल इंसान हैं और वो चाहते थे कि एक दिन ये चेक मैं अपने आप को खुद दूंगा, जिससे मेरा विश्वास बढ़ता जाता था। दोस्तों, जिम कैरी का मानना था कि वो हमेशा से ही एक सफल एक्टर थे और शायद यही रीज़न रहा कि उन्होंने कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। आज वो जिस मुकाम पे हैं वो शायद उसी का नतीजा है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, चाहे कंडीशन कैसे भी हो। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने काम को करते रहें। अगर आप ये विश्वास करते हैं और इमेजिन करते हैं कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं तो आपका बिहेवियर भी उसी तरीके का होगा और आपके एक्शन भी उसी तरीके से होंगे। और दोस्तों, एक दिन सफलता आपको
ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, क्विट करना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।